अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, अब्बा ये तो प्रेग्नेंट हो गई है, अब हम क्या करेंगे, इसको कत्ल कर देते हैं। मासूम मारिया को उसके बाप और भाइयों ने मिलकर प्रेग्नेंट किया, उसके साथ जिनसी फेल करते रहे और जैसे ही उनको लगा कि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं तो उसका गला दबाकर तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। सगी बहन को कत्ल करने से पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब्बा ये प्रेग्नेंट हो गई है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। मारिया के गले की हड्डियां भी टूटी हुई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इनके पोल खोल दिए कि उस मासूम लड़की को उसके सगे बाप और भाइयों ने प्रेग्नेंट किया। बाप और दोनों बेटे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया करते थे। बाप बेटों ने मिली भगत से लड़की को तशद्दुद करके कत्ल किया। मकतूला के रिश्तेदार और अहले मोहल्ला ने भी जुबान खोल दी है। जिस्म दिखाकर वीडियो बनाओ। टिकटॉकर अलीजा सहर जो है कैसे अपने भाभी को और उनकी बेटियों को मजबूर करती थी और जो उसकी अपनी वीडियोस वायरल हुई थी बरहना गंदी फौहश किस्म की, वो भी उसने खुद ही बनाई थी अपने शौहर की मदद से। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोबा टेक्सिंग में, जहां पर मारिया को कत्ल किया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसको देखकर सारे जो है वो दंग रह जाते हैं, खून के आंसू रोना शुरू हो जाते हैं कि ये किस तरह से एक मासूम लड़की को जो है उसके अपने ही घर वाले, उसका भाई और उसका बाप जो है गला दबाकर मार रहा है। बाप सुकून से बैठा हुआ है, एक भाई वहाँ पे सुकून से बैठ के वीडियो बना रहा है और दूसरा भाई जो कि उसका गला दबा रहा था तकिए से, उसको मार रहा था, उसका सांस घोंट के उसको मार दिया। बाप उसको बाद में पानी का गिलास देता है। अजीब लगी सारी चीज़ें। कब्र कुशाई की गई, फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए वीडियो करना कि एक इंसान के साथ आप इतना दरिंदों वाला सलूक कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, आपकी सगी बहन है, आपकी बेटी है, क़यामत की निशानियाँ है। आपका सगा बाप आपके साथ जिनसी फेल कर रहा है, जिनसी फेल करके आपको प्रेग्नेंट कर रहा है। इससे ज़्यादा कोई तकलीफ दे बात नहीं है। मारिया केस में जी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और पुलिस के मुताबिक 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब मुबैना तौर पर भाई और वालिद ने मारिया को कत्ल करके खामोशी से रात को उसकी तदफीन कर दी थी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि मकतूला मारिया के गले की हड्डियां मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं। उसके अलावा जिस्म के कई हिस्सों पर तशद्दुद है। मकतूला के DNA टेस्ट के लिए नमूने जो है फ्रांसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। मारिया को कत्ल करने से पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और खामोशी से गुस्ल देकर उसकी तदफीन कर दी गई। पुलिस को शक है कि गुस्ल देने वाली जो भाभी है, ये जो भाई और भाभी जिनके में ये FIR काटी गई है, जिन्होंने ये जो है वीडियो बनाई थी उसके बाद वायरल की है, ये पुलिस को बड़े मशकूक लग रहे हैं। मुझे भी ये बड़े मशकूक लग रहे हैं। इन्होंने अपनी मुद्दत में इसलिए FIR कटवाई है ताकि बाद में जो है कह दें कि हमने अपने बाप को और भाई को माफ़ कर दिया है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, जब ये वीडियो बन रही थी उस टाइम लड़की जिंदा थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लड़की को वो मार रहा है, मारने की मतलब पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। ये चाहता तो अहले मोहल्ला को इकट्ठा कर सकता था, ये चाहता तो उसको अपने भाई को धक्का दे के मारिया को बचा सकता था, लेकिन अब पोल खुल रहे हैं कि ये खुद भी उसके साथ जिनसी ज्यादती किया करता था। पुलिस को जी जो गुस्ल देने वाली भाभी है सुमेरा, उस पर भी शक है कि वो झूठ बोल रही है, खुद को और अपने शोहर को बचाने की कोशिश कर रही है। मारिया के रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला का कहना है कि तीनों बाप बेटों ने मिली भगत से लड़की को कत्ल किया और उसकी मौत को जो है वो लोगों को कहा कि जी वो बीमार थी और छुपा हमने जल्दी से तदफीन कर दी और लोगों को धोखा दिया है। डॉक्टर के मुताबिक जिस तरह से गले की हड्डियां टूटी हुई हैं, इससे साबित होता है कि मारिया को सिर्फ मुंह पर तकिया रखकर उसको जो है कत्ल नहीं किया गया, उसका गला भी दबाया गया है, उसको मारा पीटा बहुत गया है, तशद्दुद का निशाना बहुत बनाया गया है और ये अब से नहीं बहुत अरसे से उसको मारा पीटा जा रहा था। उनका जो बाप है, बाप तो कहते हुए मेरी ज़ुबान मैं कहती हूँ कि टूट ही जाए, ऐसा बाप अल्लाह ताला किसी को ना दे। अब्दुल सत्तार और जो उसका भाई है फैसल, पुलिस के सामने मारिया से बदफेली करने के जुर्म को कबूल कर लिया है। उन्होंने बोला है कि हम उसके साथ बदफेली किया करते थे और वो प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस दूसरे भाई शहबाज और भाभी सुमेरा से भी तफ्तीश कर रही है। ये भी बड़े मिस्टीरियस लग रहे हैं। ये दोनों जो हैं वो वहीं पर मौजूद थे, ये शोर मचा सकते थे अगर ये इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि ये दोनों भी
मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थे। डीपीओ टोबा टेक सिंह का कहना है कि तीनों बाप बेटों के डीएनए टेस्ट करवाए जा रहे हैं इस वक्त, जबकि मकतूला की जब कब्र कुशाई की गई, पोस्टमार्टम के बाद नमूने जो है फ्रांसिक के लिए भिजवाए गए हैं। दवाही गांव है टोबा टेक सिंह का, जहां पर भाई के हाथों बहन के लर्जा खेज कत्ल की वारदात ने दिल दहल के रख दिया। इन्होंने पहले कहानी सुनाई कि गैरत के नाम पर कत्ल किया है, वो गैरत नहीं, इनकी बेगैरती थी। बाद में पता चलता है कि ये अपनी बहन और वो घटिया आदमी अपनी बेटी को जिनसी बदफेली का निशाना बनाया करता था। आपको मैं बताती चलूँ कि 22 साला मारिया है जिसके मुंह पर तकिया रखकर जो है वो कत्ल किया, जिसकी वीडियो हम सब ने देखी है। और फिर एक भाई ने अपनी मुद्दत में जो है इस पर एफआईआर कहा कि हमने दर्ज करवानी है, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करवाई सबसे पहले और इसका आगाज़ किया, कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मारिया को 17 और 18 की दरमियानी शब इन्होंने जो है कत्ल किया। जब पुलिस के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे उन्होंने ख़बर उनको मिली तो उन्होंने फिर कब्र कुशाई की, जिसके बाद दूसरा भाई शहबाज सामने आ गया कि जी मुझे मुद्दई बना लें, मुझे जो है मैं सब बताऊंगा, मुझे वादा माफ़ गवाह बना लें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मीडिया से बात किया पुलिस ने और उन्होंने कहा है कि दोनों भाई जो हैं मारिया के, ये हमें इस पर शक है, और जो फैसल है और अब्दुल सत्तार बाप है, ये उसको रोज़ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता था। वो हामला हो चुकी थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये जो है खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रेगनेंट थी और मुलज़िमान ने लड़की को फिर कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अब तो दुनिया से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। सब इंस्पेक्टर अहमद रज़ा की शिकायत पर दोनों भाइयों और उनके वालिद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तीनों मुलज़िमान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं और उनका कहना है कि हमने जो है अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं कंफर्म करने के लिए फ्रांसिक करवा रहे हैं कि क्या जो है वो हामला थी या नहीं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि वो हामला थी। इसी दौरान फैसल के बिनोई ने तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि फैसल ने कत्ल के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके बच्चों को भी कत्ल करने की जो है वो धमकी दी थी। पुलिस को ये भी बताया कि मुतासरा खातून ने उन्हें बदफेली के बारे में बताया था। कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, हम पता नहीं किस तरफ जा चुके हैं। अगर आपका साहिबा, आपका बाप, आपका भाई आपको जिनसी बदफेली का निशाना बनाकर आपको प्रेग्नेंट कर दे, उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी तरफ जी टिकटॉकर, जो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के टिकटॉकर्स की तो खैर बात ही अलग है। अलीज़ा सहर, आप सबको पता है कि किस तरह से वो मशहूर होती हैं और आप लोगों ने उनको किस तरह से मशहूर किया। तो जो अलीज़ा सहर हैं उनकी मशहूरी का ज़रिया और आप लोगों की जो कुछ लोग हैं उनकी ठरक का सामान वो इसी तरह से लोगों को डरा धमका कर जो है इकट्ठा करती हैं, यानी कि वो खुद तो ज़ूम आइनी किस्म की गंदी वाहियात वीडियोस बनाती हैं और उनकी एक बरहना वीडियो भी फहाशी का जो कहते हैं कि अड्डा वो चला रही हैं उस पर सामने आई है। अभी उनकी भाभी ने जो है वो भी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है, एफआईआर कटवाई है, बताया है कि मेरी बेटियों और मुझे मजबूर करती थी ये कि तुम अपनी फहश वीडियोस बनाओ, इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हम मिलकर पैसा कमाएंगे। उसका जो शौहर है दिल मोहम्मद, उसको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई है। इनके खिलाफ जो है एफआईआर है। टिकटॉकर अलीज़ा सहर की भाभी जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगा रही है इस पर। वीडियो में नज़र आने वाली लड़की कहती है कि हमें जो है ये नाजेबा वीडियोस बनाने के लिए मजबूर करती थी, जब हमने इनकार किया तो इसने हमें मारा पीटा अपने शौहर के साथ मिलकर। इसका शौहर हमारे घर से 2 लाख लेके चला गया है। दिल मोहम्मद जो कि इसका शौहर है, असलहा लेकर आया था, हम पर तशद्दुद किया, हमें घसीटा, हमें मारा और कहा कि तुम्हें तो वाहियात वीडियोज़ बनानी ही पड़ेंगी, हम और कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए जी क्या मामला हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हर हाल में, और वज़ीर आला ने नोटिस भी लिया है मारिया के केस के हवाले से। अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें सामने आती हैं।